हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है इस मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये वाला क्वेश्चन 15। द नंबर ऑफ 3 by 3 matrices A with entries from the set -1 0 and 1 such that the sum of the diagonal elements are of A transpose is 3। तो हमें बेसिकली द नंबर ऑफ मेट्रिसेस बताने हैं कि कितने ऐसे मेट्रिसेस हैं जिसका वो खुद का मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन जिसका डायगोनल 3 हो, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रेस हमें 3 चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन मैंने पहले से लिख रखा है वैसे तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हाँ, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो पहले 3 by 3 मैट्रिक्स ए, एंट्रीज हमारी 1 0 -1 और ए ट्रांसपोज का ट्रेस इसका हमें ट्रेस 3 चाहिए। तो पहले हम जो मैट्रिक्स ए है इसे लेट करेंगे। तो हम इसे लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स ABCDEFGHI। ये हमने मैट्रिक्स इसे लेट कर लिया है। अब इसी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज मतलब ABC इधर आ जाएगा, मतलब ADGBEHNCFI। ये इसका ए ट्रांसपोज हो गया। अभी ए और ए ट्रांसपोज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमें सिर्फ ट्रेस चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए। तो हमें बाकी एलिमेंट्स का कुछ ज़रूर काम भी नहीं होगा। तो हम इसको कैलकुलेट ना ही करें वही बेहतर है। तो हम पहले डायगोनल एलिमेंट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सीधा एक आंसर निकल के आएगा A² B² + C² D² + E² + F² और D² + H² + I²। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन में देखा था कि A ट्रांसपोज का जो ट्रेस है वो 3 है, मतलब इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो A² + B² + C² + D² + E² + F² + G² + H² + I², ये 3 आएगा। तो यहाँ तक इतना जो ये क्वेश्चन ऐसे वैसे बहुत मिलते हैं जिसमें हमें पूछा होता है कि हमारा जिसका डायगोनल एलिमेंट्स का सम कभी 3 है, कभी 6 है, कभी 9 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में इतना पार्ट तो हमें एटलीस्ट याद करना चाहिए ताकि ये आगे जाके हमें कैलकुलेट ना ही करना पड़े और याद हो भी जाता है। अब बात आती है कि एंट्रीज़ कहाँ से हैं। एंट्रीज़ हैं -1 0 और 1 से। तो अभी एंट्रीज़ में से जब हम देखेंगे तो मुझे 2 सेकेंड में ग्राफ कॉपी भी लेके आता हूँ। हाँ, तो अभी मैंने रफ कॉपी चल पे मैं बेसिकली दो चीज़ें देखनी है, दो चीज़ें नहीं बहुत चीज़ें देखनी है हमें कि एंट्रीज़ हैं 1 0 -1, मतलब -1 0 1 ये हमें एंट्रीज़ दे रखी हैं। ऐसे क्वेश्चंस में मेनली एक बहुत शॉर्ट ट्रिक यूज़ होता है जो कुछ बच्चों को समझ आता है और कुछ बच्चों को नहीं आता। तो जिनको समझ नहीं आता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में, उनके लिए बेसिकली इस क्वेश्चन में क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा तो एक प्रॉपर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मेथड बता रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। तो हमारे पास हमें ट्रेस लाना है 3, आंसर 3 आना चाहिए और हमारे पास एंट्रीज है 1 0 -1। तो अब हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे पास इस पूरे 9 एलिमेंट्स का ABCDEFGHIJI इन सब के स्क्वायर का जो सम होगा वो 3 कब आएगा, जब इनमें से एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स 1 होंगे या 3 एलिमेंट्स -1 होंगे। लेकिन अब अगर मैं मान लो 3 एलिमेंट्स लेता हूँ, हमें देखना ही पड़ेगा कि 3 चाहिए तो एटलीस्ट 3 1 डालने पड़ेंगे, बाकी सब 0 होने ही चाहिए तभी 3 आएगा। अगर 1 से ज़्यादा डालेंगे, मतलब 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स में 1 डालेंगे तो भी 3 से ऊपर आएगा, 3 से कम एलिमेंट्स में 1 डालेंगे तो 3 से नीचे आएगा, 3 नहीं मिलेगा। अब हम ध्यान दें, अगर मैं 1 भी डालूँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर मान लो 3 1 डाले मैंने, जैसे हम केस 1 देखते हैं पहले सीधा। केस 1 जब मैं लेता हूँ 3 एलिमेंट्स 1 +1 +1 +1 और बाकी 6 एलिमेंट 0, तो क्या होगा +1 का स्क्वायर 1 +1 का स्क्वायर 1 +1 का स्क्वायर 1, ये 3 हो गया, बाकी 6 एलिमेंट 0, 3 आंसर आएगा। हमें ये केस 1 देखा है। अभी अगर मैं केस 2 देखूँ, केस 2 देखने से पहले एक छोटी चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो एंट्रीज हमें -1 भी दे रखी है, अगर मैं इस क्वेश्चन में -1 भी डालता हूँ, मतलब अगर मैं एलिमेंट्स में -1 भी डालता हूँ, मान लो मैंने जैसे केस 2 लिया कि 2 एलिमेंट्स +1 1 एलिमेंट -1 3 और 6 एलिमेंट्स 0। तो पहले में डालते हैं +1 डालेंगे एक में, +1 डालेंगे दूसरे में, -1 डालूंगा जैसे ही मैं तीसरे में। तो जो -1 है और C² में मान लो -1 डालता हूँ तो C² स्क्वायर जो टर्म है वो स्क्वायर हो रही है, -1 का स्क्वायर +1 ही होता है। तो इससे ये समझ आता है कि जो -1 है वो भी स्क्वायर होकर +1 ही हो जाएगा एट द एंड। तो -1 डालो या +1 डालो अभी इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो हमें ये 3 चीज़ें समझ आई। तो इस हिसाब से अब मैं कितने तरीक़ों से -1 और +1 डाल सकूँ कि स्क्वायर होके 3 बन जाए। मतलब अगर मैं 1 डालता हूँ 3 बार तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर मैं 2 बार 1 डालता हूँ, एक बार -1 डालता हूँ, तो भी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर जो 1 स्क्वायर होता है ये भी 3 हो जाएगा। मैं मान लो एक +1 डालता हूँ, 2 -1 डालता हूँ, तो भी 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मैं तीनों -1 डालता हूँ तो भी 3 ही आएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ऐसे हमने 4 केस बना लिए। अब अगर आप पूछते हो कि केसेस कैसे बनाने हैं, तो वो आपको खुद सोचने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि कैसे बनेगा। ये प्रॉपर आपका थिंकिंग स्किल पे बेस्ड है। तो हमारे पास 4 केस आ चुके हैं। केस 1 3 बार +1, केस 2 2 +1 1 -1, केस 3 1 +1 2 -1 और केस 4 तीनों -1। बाकी 6 0 तो आएंगे ही आएंगे। अब अगर हम इन केस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएं, जो कि यहाँ किया हुआ है, अभी आंसर में हमें एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि हमें आंसर निकालना कैसे, आंसर आता भी कैसे है इन चीज़ों का। हमने जितने केस बनाए हैं, हमने 4 केस बनाए हैं, तो इन चारों केस में जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेंगे, उसके बाद इनमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। केस 1 में जितने एलिमेंट जितनी पॉसिबिलिटीज़ आई, प्लस केस 2 में जितनी पॉसिबिलिटीज़ आई, प्लस केस 3 में जितनी पॉसिबिलिटीज़ आई, प्लस केस 4 में जितनी पॉसिबिलिटीज़ आई, उनका एडिशन ही सम होगा। मतलब उनका एडिशन जो होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब अगर केस 1 पे आते हैं, अब यहाँ से बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझा रहा हूँ मैं। केस 1 पे आते हैं। केस 1 में था 3 +1 6 0। तो हमारे पास, अब मैं एक चीज़ पहले समझाना चाहूँगा। हमारे पास है 3 +1 6 0, ये हो गया। कितने एलिमेंट्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में 9 ही एलिमेंट्स हैं। अभी हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या देखना है कि जो +1 है, ये +1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। और 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 बार। तो अभी हमें 9 टर्म्स में से पहले +1 कितने तरीक़ों से डाल सकते हैं बेसिकली। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 9C3 कि हम कितने तरीक़ों से +1 डाल सकते हैं। हम 3 तरीक़ों से +1 हम +1 को 9 एलिमेंट्स में कैसे डाल सकते हैं। 9C3 से वो आएगा। आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि अब इन 9 टर्म्स में से हमने 3 टर्म्स तो ले लिए, बचे 6 टर्म्स। ठीक है, 9C3 आ चुका है। अभी हमें मल्टीप्लाई करना है जो 6 टर्म्स बचे। अब हमें अगला टर्म देखना है कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है। हम देखेंगे 0 कितनी बार रिपीट हुआ है। 0 रिपीट हुआ है 6 बार, तो 6C6 ये हो गया। अभी अगर ढंग से ना समझ आया हो, अगले केस में समझ आ जाएगा। ये तो पहला हुआ 9C3 मल्टीप्लाइड बाई 6C6, ये हमारे पहले टर्म का वो आया परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के। मतलब 9C3 इंटू 6C6, ये हो गया आपका मतलब वही कैलकुलेट करेंगे जब इसको, तो आंसर 84 आएगा। अभी केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या होता है? केस 2 में हमारे पास है 2 +1 1 -1 6 0, फिर से 6 0। अभी इस बार हमें देखना है, अब वापस मैं बोल रहा हूँ, आपको देखना है कितने टर्म्स, कौन सा टर्म्स कितनी बार रिपीट हुआ है। अब हम देखेंगे +1 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो हम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आप पूछो मैं अलग तरीके से स्टार्ट कैसे करता, मैं स्टार्ट ऐसे भी कर सकता था कि 6 0 है तो 9C6, देन अब 9 टर्म्स में से 6 टर्म्स ले ली, बची 3 टर्म्स, और 3 टर्म्स तीनों 1 है। तो अब उसके बाद लेता मैं 3C3। हमें बेसिकली देखना है जब हमने 6 टर्म्स उठा लिए हैं, तो बाकी जितनी टर्म्स बची उनमें से परमुटेशन कॉम्बिनेशन उन टर्म्स का लगेगा जितनी बार रिपीट हुई है। अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। 9 टर्म्स टोटल 9, जिसमें से +1 2 बार आया है, C2 मल्टीप्लाइड बाय, अभी कितने बचे? 7 टर्म्स बचे, 7 टर्म्स, क्योंकि 2 उठा ले 7 टर्म्स बचे। अभी देखना है अगला टर्म कौन सा ले। अगर आपका मन है कि 0 लेना है तो 7C6 आएगा। अगर आपका मन है -1 लेना है तो 7C1 आएगा। मैं यहाँ पे -1 लेता हूँ, तो -1 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 बार, तो 7C1। अभी भी सारे के सारे टर्म्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, देख रहे हैं हम ये, क्योंकि यहाँ पे कितने हमने ये 9 टर्म्स भी ले लिया, हमने 6 टर्म्स भी ले लिया। आपको नीचे से देखना पड़ेगा, जैसे ये चीज़ हो गई ना, जो नीचे वाले एलिमेंट्स है, ये जब ऐड हो जाएंगे तो 9 आ जाएगा अपने आप। जैसे 3 + 6 9। अभी यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया ना, क्योंकि हमारे पास 6 टर्म्स और बचे हैं। अभी हमने कितने ले लिए? 2 बार +1 ले लिया था हमने, एक बार -1 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 7C1 से। हमारे पास 6 टर्म्स और बचे, इंटू करेंगे 6। अब फिर देखेंगे कि अगला टर्म कौन सा है? 0। 0 कितनी बार रिपीट हुआ है? 6 बार, तो 6C6 ये आएगा। अब जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर भी 252 आएगा। जब ये आप पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं, सॉरी हाँ, पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब हम अगला केस देखेंगे, जो कि है
एक +1, दो -1 और 0 कितने 6 बार। इसमें भी हमें सिंपली यही चीज़ देखना है कि 9 टर्म्स हैं, फिर से 9 टर्म्स। पहला टर्म फिर से आपकी मर्ज़ी, आपको कौन सा देखना है, मैं जो सामने लिखा होता है वही देखता हूँ। तो पहला टर्म है हमारे पास, मेरा हाथ दिख रहा हो ना आई गेस, हाँ। तो पहला टर्म है हमारे, वो शिट लाइट जा रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो पहला टर्म है हमारे पास फिर से +1 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार। तो 9C1 मल्टीप्लाइड बाय एक टर्म ले लिए, 8 टर्म बची हैं, 8। अब हमें देखना अगला टर्म कौन सा है, -1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, 9C2। अब हमें कितने, अब हम ये भी ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं, मतलब 3 टर्म्स ले चुके हैं, बचे 6 टर्म्स। अब करेंगे 6C, अगला टर्म कौन सा है, 0 कितनी बार रिपीट हुआ है, फिर से 6 बार। अब जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर भी 252 आएगा। अभी ऐसी लास्ट केस देखेंगे हम, जो कि है -1 0 0 0 0 0 0 6 0। अब फिर से हमें वही PNC लगाना है, टोटल टर्म्स 9, कितने, पहला टर्म कौन सा है, -1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, 9C3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टर्म्स ले चुके हैं, 6 टर्म्स बचे, 6। अगला टर्म कौन सा है, 0 कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 बार। अब इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आएगा 84। अभी अब हमें मिल चुके हैं 84, 252, 252, 84, ये 4 केसेस के चारों पॉसिबिलिटीज़ मिल चुके हैं। आंसर हमारा कैसे आना था, केस 1 + केस 2 + केस 3 + केस 4। अगर हम ये सब ऐड करें, तो कि इस पेज पे है, ये सब ऐड करें, 84 + 252 + 252 + 84, जो कि है 672, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली। मैं मे बी एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं एक और क्वेश्चन बाय हैंड ऑन स्पॉट सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि थोड़ा और आसान पड़े। अभी के लिए ये वाला मैं कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।